हेलो लर्नर, माय नेम इज़ रुचि गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेस। इस वीडियो में हम लाफर कर्व के बारे में पढ़ेंगे। लाफर कर्व बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये मैच दी फॉलोइंग में पूछता है कि यह कर्व जो है कि कौन से दो टर्म के बीच के रिलेशनशिप को बताता है। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लाफर कर्व स्टार्ट करेंगे किसने दिया है। तो लाफर कर्व जो दिया है आर्थर लाफर ने दिया है। यह थ्योरी जो डेवलप की गई है आर्थर लाफर के थ्रू। और द थ्योरी एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट टैक्सेशन। ठीक, जो हमारी गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करती है और उससे जो वो रेवेन्यू कलेक्ट करती है, उन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को हमारा लाफर कर्व बताता है। और द थ्योरी रिलाइज द आर्गुमेंट कि हमारा जो जैसे जैसे टैक्स इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे हमारी जो है रेवेन्यू जो है डिक्रीज होती जाती है। और जैसे जैसे हमारा टैक्स जो है डिक्रीज हो रहता है, कम रहता है, हमारी टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज होती है। यूनिवर्सली रिलेशनशिप नहीं होता है, बट जैसे जैसे हमारा एक ऑप्टिमम पॉइंट के बाद हम टैक्स रेट इंक्रीज करेंगे तो हमारी डिक्रीज हो जाती है। तो ये है हमारा फिगर। मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, यहाँ पे पहले बना देती हूँ। मैंने फिगर ही बनाया है। ये होगा हमारा 0%, ये होगा हमारा 100%, ये है हमारा टैक्स रेट, ये है हमारा गवर्नमेंट रेवेन्यू, ये है हमारा ऑप्टिमम टैक्स। ठीक, ऑप्टिमम टैक्स को हम टी स्टार से दिखा देते हैं। तो 0% टैक्स पे हमारा जो रेवेन्यू है ऑब्वियसली 0 ही रहेगा। और जैसे जैसे हमारा टैक्स यहाँ पे रेट इंक्रीज होता जाता है, हमारी टैक्स रेवेन्यू यहाँ पे आप देखेंगे कि इंक्रीज होती जाती है। ठीक, तो जैसे जैसे हमारा टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज होता टैक्स रेट इंक्रीज होता है, टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज होती है। लेकिन एक पॉइंट आता है जहाँ पे जो है कि हमारा टैक्स जो है ऑप्टिमम टैक्स होता है और वहाँ तक का जो टैक्स रेट होता है वहाँ तक इंक्रीज करने पर टैक्स रेट हमारा जो है गवर्नमेंट रेवेन्यू इंक्रीज होती है। ठीक, लेकिन उस ऑप्टिमम टैक्स के लेवल के बाद जैसे ही हम टैक्स रेट इंक्रीज करते हैं, हमारा रेवेन्यू जो हम उससे कलेक्ट करते हैं वो डिक्रीज होने लगता है। और उसके बाद जो है कि एक पॉइंट अगर हम 100% तक अगर उसको कर देते हैं तो हमारा टैक्स कलेक्शन एकदम 0 हो जाता है और लोग वर्क की जगह जो है लेजर प्रेफर करने लगते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 100 रुपीज़ जो है कि मेहनत करके लेबर एक कमाता है लेबर करके, तो जो है कि उसके बाद वो अगर उसमें से 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ अगर टैक्स देता है तो वो चलिए ओके विद इट। बट अगर उसको 50%, 60% या 70% अगर उसको जो है टैक्स देना पड़े 100 रुपीज़ पे, तो वो जो है कि टैक्स को जो है कि पे नहीं करना चाहेगा और जो है कि हमारा इंसेंटिव जो है बिजनेस करने का वो कम हो जाएगा, या मेहनत करने का, काम करने का इंसेंटिव कम हो जाएगा और वो वर्क को प्रेफर करेगा। क्योंकि लोग कमाते हैं प्रॉफिट करने के लिए, अपना सेव करने के लिए, ना कि जो है कि हमें टैक्स देने के लिए। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि देयर इज एन ऑप्टिमम टैक्स रेट विच मैक्सिमाइजेज टोटल गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू। जो ये है जहाँ पे टैक्स रेवेन्यू ऑप्टिमाइज होता है, हाइक इन द रेट बियॉन्ड द ऑप्टिमल टैक्स रेट। तो उसके बाद जो है कि हमारा बिजनेस इंसेंटिव में कमी होने लगता है। अगर इसके बात करेंगे, इन अ केस वेयर द टैक्सेज आर टू हाई अलोंग द लाफर कर्व, तो अगर हमारा जो टैक्सेज ज़्यादा हाई होता है अलोंग द लाफर कर्व, देन हम टैक्सेज में कट करेंगे तभी हमारा जो है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज होगी। लोग हमारे जो है कि इन्वेस्टमेंट करेंगे, डिमांड बढ़ेगी क्योंकि लोगों के पास इनकम होगी। तभी तो हमारा जो है एक सर्कुलर फ्लो होता है कि हमारा इनकम ज़्यादा होगा तो कंजप्शन होगा, तो डिमांड होगा तो इनकम, फिर इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट होगा, फिर इनकम होगा, क्योंकि इसी तरह वो साइकिल चलता है। लेकिन यहाँ पे जो है कि अगर हमारा टैक्सेज ही ज़्यादा हो जाएगा तो ये साइकिल बंद हो जाएगा। फिर हायर टैक्स रेट डिक्रीज द इंसेंटिव टू इन्वेस्ट, कैरी ऑन बिजनेस एक्सपेंशन एंड रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक, तो अगर हम दूसरा फिर उसके बाद देखते हैं द अंडरलाइन एजम्पशन एंड द इकोनॉमिकल आइडिया इज दैट पीपल विल एडजस्ट देयर इकोनॉमिक बिहेवियर इन द लाइट ऑफ टैक्स इंसेंटिव गिवन बाय द गवर्नमेंट। लेकिन ये एक पॉइंट के बाद है, यहाँ पे एजम्पशन दिया हुआ है कि हमारा जो है कि जो लोग होते हैं वो उनके जो है होता है एडजस्टमेंट बिहेवियर होता है कि गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करती है तो वो उसके अकॉर्डिंग वो और ज़्यादा मेहनत करते हैं। जैसे कि अगर उनको 100 पे 10
110% देना है तो वो 110 कट है। लेकिन ये एक पॉइंट के बाद ही होगा। अगर 60-70% होगा और उसको प्रॉफिट 30 रुपीज़ का या 40 रुपीज़ का होगा तो वो कितना मेहनत करेगा, वो जो है कि वर्क की जगह जो है लेजर प्रेफर करेगा। तो यहाँ पे यही बताया, द लाफर कर्व एनालाइजेज द इम्पैक्ट ऑफ टैक्स रेट फ्रॉम 0 to 100%। एट अ 0% ऑफ टैक्स रेट, टैक्स इन रेवेन्यू वुड ऑब्वियसली भी 0, क्योंकि हाँ 0% पे 0 ही होगा। टैक्स रेट्स इंक्रीजेज फ्रॉम लो लेवल, तो हमारा टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा कलेक्ट होगा, और जैसे ये एक ऑप्टिमम टैक्स के बाद हम पहुंचते हैं तो हमारा टैक्स रेट जो है कम होता है, टैक्स कलेक्शन कम होता है। ये है हमारा टैक्स रेवेन्यू, ये है हमारा टैक्स रेट जो कि ऑप्टिमल टैक्स रेट को यहाँ पे T* बताता है, और यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 0% है। ठीक, जो मैंने आपको पहले ही ग्राफ बना के समझा दिया। तो यहाँ पे दिया हुआ है, इवेंचुअली इफ़ द टैक्स रेट रीच 100%, जो कि रियलिटी ऐसा होता नहीं है, एज द फार राइट ऑन द लाफर कर्व, तो पीपल वुड चूज नॉट टू वर्क। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी दैट एट सम पॉइंट इन द रेंज वेयर द टैक्स रेवेन्यू इज़ पॉजिटिव एंड द ऑप्टिमम पॉइंट मस्ट बी रीच, कि हमें जो है कि हम टैक्स ऐसा इम्पोज करें जहाँ पे जिस टैक्स रेट पे हमारी जो है कि रेवेन्यू मैक्सिमम हो। ठीक, तो इस वीडियो में जो कि हम इसी लाफर कर्व के बारे में हमने पढ़ा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो में जो कि हम आगे आने वाले वीडियो में हम राहन कर्व के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू सो मच।